हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पाइल्स और उसको हम हिमोरॉइड्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, पाइल्स जो होता है वो एक रेक्टम के प्लेस पे स्वॉलन वेन्स होते हैं। जो नस होती है वो हमारी वो सूज जाती है रेक्टम के जगह पे, उसको हम पाइल्स बोलते हैं। ठीक है। वो जब सूज जाती है, सूजने के बाद अगर वो एक्सटर्नल अगर वो दिखे, है ना, वो रेक्टम के प्लेस के बाहर आके दिखे तो हम उसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और वो जो रेक्टम की जो स्वेलिंग वेन्स है अगर वो अंदर रहे तो उसको हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। तो ये पाइल्स होने के फ्रेंड्स बहुत सारे रीज़न है। तो अभी हम देखते हैं कि वो पाइल्स का एक्चुअली में रेक्टम और एनस के जगह पे कैसे ये लोकेशंस रहते हैं। तो जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये सारे जो वेन्स हैं फ्रेंड्स वो स्वोलन, वो सूज जाने की वजह से प्रोट्रूड होते हैं, मतलब वो बाहर निकलते हैं, है ना। तो इसको डिवाइड होते हैं वो ग्रेड 4 में, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 1 में वो थोड़े से निकलेंगे जो कि कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं देते। फिर ग्रेड 2 में वो बाहर आते हैं, ग्रेड 3 में उनको वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ग्रेड 4 में वो प्रोट्रूडिंग पाइल्स होते हैं जिसमें वो ब्लीडिंग्स भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दो टाइप के पाइल्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरनल पाइल्स में अगर कोई भी पेशेंट या पर्सन अगर टॉयलेट के लिए बैठा, है ना, तो फिर वो उनको पाइल्स तभी समझ में आएगा जब वो स्टूल पास कर रहा होगा। तभी उनको समझ में आएगा कि उनके एनएस के थ्रू कुछ तो बाहर निकला, है ना। तो वो पाइल्स रहता है, वो वहाँ के स्वेलिंग लिम्फ स्वेलिंग वेन्स रहती है। और जो एक्सटर्नल पाइल्स रहते हैं फ्रेंड्स, वो बिना स्टूल किए, बिना टॉयलेट गए, उसके पहले भी उनको वो बाहर प्रोट्रूड, बाहर वो जो वेन्स रहती है वो निकली हुई उनको समझ में आती है। तो ये दो टाइप के प्रोमिनेंट हिमोरॉइड्स हैं। अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये होता कैसे है पाइल्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा डाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पाइल्स में। जब अगर हम अच्छा खाना, अच्छे से खाना नहीं खाते, अच्छे से न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेते, डाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ फाइबर इनटेक। फाइबर इनटेक मतलब रोटी ना खाना, हमेशा कार्बोहाइड्रेट पे रहना, है ना। फाइबर इनटेक जब कम होती है फ्रेंड्स, तो फिर उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो तो जब जब पर्सन को स्टूल के लिए, जब मोशन पास करने के लिए जाना रहता है तो फिर उसको बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन में जब प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर के थ्रू वो जो वेन्स रहते हैं वो प्रोट्रूड हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला और बिगेस्ट रीज़न है। और फाइबर के अलावा और पानी का इंटेक हमारे बॉडी में कम होने की वजह से ड्राइनेस होता है और जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उधर। सेकेंड है फ्रेंड्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एक जगह पे बैठे रहना फॉर अ लॉन्ग टाइम, मूवमेंट ना करना, उसकी वजह से भी हमारे जो बॉवल मूवमेंट होते हैं फ्रेंड्स उसमें भी हैम्पर आते हैं। नेक्स्ट है बैड डाइट। बैड डाइट मतलब जंक फूड खाना जिसमें फाइबर, जिसमें न्यूट्रिशंस प्रॉपर्टीज़ नहीं होते हैं, जिसमें ऑयली स्पाइसी फूड खाने की वजह से, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी पाइल्स का बहुत बहुत चांसेस रहता है होने का। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट और ओबेज में भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ रहती हैं उनके जो उनके जो बेबी बेयर करने का जो रहता है वो प्रेशर देता है वो रेक्टम के ऊपर, फिर उसकी वजह से भी होता है। ओबेज में भी फैट डिपॉजिशन होने की वजह से होता है। नेक्स्ट, रेगुलर हैवी लिफ्टिंग। फ्रेंड्स, हैवी लिफ्टिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल है पाइल्स के साथ साथ फीमेल में प्रोलैप्स ऑफ यूटरस के लिए। तो जब कोई भी हैवी लिफ्टिंग करते हैं, वज़न उठाते हैं, तो सारे प्रेशर को हम एकदम स्टॉप कर लेते हैं, है ना। हम कभी कभी सांस भी रोक के वज़न उठाते हैं। तो अगर ऐसा करने से सारा प्रेशर हमारे लोअर पार्ट पे पड़ता है, हमारे एब्डोमेन पे पड़ता है, रेक्टम पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो उस पर प्रेशर दे के वो बाहर निकलता है। और स्ट्रेस लेने का भी ये रीज़न है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम पाइल्स के होते क्या है। पाइल्स के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स, अगर वो एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल पाइल्स है तो उसमें ब्लीडिंग होगी। अगर एक्सटर्नल पाइल्स है तो वो उसमें ब्लीडिंग होगी, इचिंग होगी वहाँ, बिकॉज ऑफ वहाँ जो स्वेलन वेन्स है ना, तो वो प्रोट्रूड होते हैं जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन, रेडनेस आपको वो एरिया में दिखेगा, वहाँ बर्निंग होगी, जलन होगा, इचिंग होगा और वहाँ पेन होगा,
है ना। ये सारे जो फैक्टर्स है वो पाइल्स के सिम्टम्स को दिखाते हैं। फ्रेंड्स अभी हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। एलोपैथी में फ्रेंड्स इसका सर्जरी बोला जाता है, पर ये वापस रिकरेंट होने के चांसेस होते हैं। पर होम्योपैथी में फ्रेंड्स इसका 100% क्योर है। और आज हम ऐसे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो पाइल्स में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। तो अगर आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है तो आप एक प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है सल्फ़र। फ्रेंड्स ये सल्फ़र वाले पेशेंट में वो सिम्टम्स दिखते हैं, जो पर्सन को पाइल्स है उसके साथ साथ वहाँ के पार्ट में बहुत ही खुजली हो रही है, बहुत ही ईचिंग होती है, और ईचिंग करने के बाद उनको बहुत ही इनटॉलरेबल बर्निंग होती है। तो अगर ईचिंग के साथ साथ जलन है ना, और पाइल्स वो एक्सटर्नल पाइल्स है, ब्लीडिंग कम है पर ईचिंग उसमें सीवियर है, और ईचिंग जैसे ही करे उनको रिलीफ तो मिलता है पर उसमें बर्निंग वो बढ़ जाती है ना। और अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल रहता है, उनको वो स्टूल करने के बाद उनको सेटिस्फाइड नहीं मिलता है, उनको ऐसा लगता है अभी अभी और उनको जाना है, अभी मोशन अच्छे से हुआ नहीं है। और ये होने के बाद ईचिंग और सीवियर बर्निंग अगर वो सिम्टम्स दिखे तो सल्फर उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम नक्स वोमिका है। जैसे मैंने आपको डाइट का बताया, डाइट में बहुत लोग स्पाइसी खाते हैं, बहुत लोग बहुत फिश चिकन्स एंड ऑल ये सब खाते हैं, बाहर के जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइट नहीं होता। अल्कोहलिक बहुत लोग रहते हैं, स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी वो पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। और अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे कि पाइल्स हो रहा है और वो पर्सन को स्पाइसी एंड ऑल फूड खाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग है, तो फिर वो नक्स वोमिका मेडिसिन वो पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। और इसमें भी वो पेशेंट को थोड़े टाइम के बाद उसको वॉशरूम लगेगा, उसको लगता है कि उसका पेट नहीं साफ हुआ है, और जब भी वो जाएगा टॉयलेट के लिए तो उसका थोड़े थोड़े क्वांटिटी में स्टूल होगा, पर उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी स्टूल से। और इसमें सिम्टम्स रहते हैं ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विथ ऑल्टरनेट डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा कभी डायरिया होगा, है ना। लेग्जेटिव, ज़्यादा लेग्जेटिव लेने के बाद भी पाइल्स होना, ये नक्स वोमिका का मेन सिम्टम दिखाता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है एलोसोकोट्रिना। फ्रेंड्स बहुत सारे पाइल्स के टाइप्स होते हैं, सिंगल पाइल्स और मल्टीपल पाइल्स। सिंगल पाइल्स मतलब एक एक ही सूजी हुई नस आपको दिखाई देगी, ठीक है, सोलन वेन्स दिखाई देंगे। पर एलोसोकोट्रिना का ये पिक्यूलियर है फ्रेंड्स, उसमें मल्टीपल वेन्स दिखते हैं। जैसे हम देखो ग्रेप्स देखते हैं, ग्रेप्स एक गुच्छा रहता है ना, बंचेस ऑफ ग्रेप्स दिखेंगे, तो वैसे एलोसोकोट्रिना पेशेंट का जो पाइल्स रहता है वो देखने में बंचेस ऑफ ग्रेप्स दिखेंगे, सोलोन, है ना, एकदम ग्रीनिश, एकदम डार्क ब्लूइश दिखेगा बिकॉज ऑफ वेन्स। तो फिर वो उधर एकदम बंचेस ऑफ आपको पाइल्स दिखेंगे। और अगर वो बंचेस ऑफ पाइल्स रहे और वो पेशेंट हमेशा सुबह जैसे ही उठा उसको तुरंत वॉशरूम जाने का अर्ज हुआ, और उसको ऐसा लगता है कि उसका जो स्पिंक्टर है, हमारा जो कंट्रोल करने का, हमारा जो टॉयलेट कंट्रोल करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो लूज़ हो गई है, और तुरंत उनको उनका स्टूल एकदम तुरंत पास हो जाता है, सुबह बेड से उठने के बाद ही उनको जाना पड़ता है। और ये सब ऐसे सिम्टम्स दिखे तो एलोसोकोट्रिना उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, एसिड नाइट्रिकम। नाइट्रिक एसिड ये उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है जिसमें बर्निंग इंटेंस हो, इंटेंस बर्निंग हो, और वो पेशेंट को इतना ईचिंग हो, ईचिंग भी होती है, और जैसे ही उन्होंने स्टूल पास किया और उसके बाद उनको कम से कम 1-2 घंटे तक उस जगह पे बहुत पेन होता हो, बहुत पेन, इनटॉलरेबल पेन होता हो, तो उनको स्टूल करने जाने के पहले ही उनको वो डर लगता है कि अगर वो जाएंगे फिर उनको बर्निंग होगी, ईचिंग होगी, और पेन उनको बहुत सीवियर होगा। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे तो नाइट्रिक एसिड उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, एस्क्यूलस हिप। इसमें एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है जिससे हम एस्क्यूलस हिप को समझ सकते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें पाइल्स तो आपको रहेगा, ब्लीडिंग पाइल्स तो रहेगा, पर इसके साथ साथ बैक एक होगा, कमर भी दुखता है, पाइल्स होता है उसके साथ साथ अगर बैक एक भी है तो फिर एस्क्यूलस हिप उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें इनटॉलरेबल ईचिंग होगा फ्रेंड्स, और इसमें ब्लीडिंग भी होता है,
फिशर्स भी होते हैं, फिस्चुला भी होता है, पर ये सारे सिम्टम के एसोसिएटेड सिम्टम बैक एक होता है। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे तो एस्क्यूलस हिप उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। ये सारे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ हमको प्रिवेंशन भी करने चाहिए ताकि वो आगे ना बढ़े। तो प्रिवेंशन ये करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन जैसे मैंने बताया ये बहुत बड़ा रीज़न है, तो इसके लिए आपको वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर ज़्यादा लीजिए, कार्ब्स उसको कट कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, हैवी लिफ्टिंग करने की इतनी ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, हमारे बॉडी पे अफेक्ट करता है। और अगर ओबेस पेशेंट है तो वेट लूज़ कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। और टॉयलेट में ज़्यादा देर तक ना बैठिए और स्ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेनिंग करने से भी पाइल्स प्रोट्रूड होते हैं। तो ये सारे थे पाइल्स के बारे में फ्रेंड्स, और ये टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर ये सारे मेडिसिन के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी बताई गई वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।